खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये रोड शो होगा। विधानसभाओं को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू होकर पटना के प्रमुख इलाकों से गुजरेगा और गांधी मैदान के उद्योग भवन तक जाएगा और रास्ते में अलग अलग स्वागत पॉइंट भी बनाए गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, और ये जो रोड शो की शुरुआत होगी पटना के कदम कुआं से प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो की शुरुआत होनी है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, तैयारियां पूरी कर ली गई है, लोगों में भी उत्साह है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। जनसभा को भी संबोधित किया था, और लेकिन आपको बता दें कि पटना में आज प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वपूर्ण रोड शो भी है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं, आम जनता भी दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत की भी तैयारियां कर दी गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे के आसपास पटना में रोड शो शुरू होगा। मेरे ठीक पीछे दिनकर चौराहा है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से उनका रोड शो शुरू होगा। पूरे रोड शो के लिए बड़ी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं जनता भी अभी से ही यहाँ मौजूद है और पुलिस की पूरी व्यवस्था है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। डबल बैरिकेडिंग की गई है और इस पूरे इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। रोड शो में मजबूत डबल बैरिकेडिंग तो है ही, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हर जगह पर लगाए गए हैं और तमाम बहुमंजिला जितनी भी इमारतें आपको सामने नजर आ रही हैं, सब पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ पटना पुलिस जो प्रधानमंत्री के रोड शो का रूट है उस पर हर जगह पे मौजूद है। रोड शो यानी अभी जो दिनकर गोलंबर की तस्वीर मैंने दिखाई, वहां से शुरू होकर ठाकुरबाड़ी, बाकरगंज, बारीपत, नाला रोड होते हुए मछुआ टोली, इन सभी इलाकों से गुजरती हुई आखिर में जाकर उद्योग भवन यानी गांधी मैदान के आसपास खत्म हुई। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास का रूट है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 10 जगहों पर स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं और सामने जो पहली गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वो आपको दिख रही है। उसमें प्रधानमंत्री की 3 तस्वीर लगाई गई है, फूल माला से उसे सजाया गया है। ओपन जीप है वो, और जाहिर सी बात है कि उसके आगे जैसे प्रधानमंत्री का जो काफिला चलता है उस पे सामने जो गाड़ी है उस पे एनडीए की का पूरा स्लोगन लिखा हुआ है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तमाम एनडीए के सहयोगियों की तस्वीरें हैं। इस पूरे 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो रोड शो है उसमें टोटल 6 कैंडिडेट जो पटना जिले के हैं वो सभी कैंडिडेट एक लिमिटेड पॉइंट तक 2-2 कैंडिडेट करके प्रधानमंत्री के साथ आधे किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। यानी कि एक तरह से प्रधानमंत्री अपने साथ उम्मीदवारों को लेकर ये बताएंगे, यहाँ जो जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी है, कि आपको इन्हें ही वोट देकर जिताना है। कुछ महिलाएं भी यहाँ काफी पहले से आई हुई है, उनसे बात करते हैं। क्या देखने आई है? सर हम जीविका दीदी की तरफ से आए हैं। अच्छा, जीविका दीदी। हाँ। तो प्रधानमंत्री को देखने आई है आप? जी। तो अभी तो पैसे वगैरह मिले हैं आप लोगों को कुछ? जी मिले हैं। तो क्या उम्मीद, सरकार ठीक काम कर रही है या बदलाव की बात होनी चाहिए? अभी तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। क्या देखने आई हैं आप? जीविका दीदी आप भी हैं? जी दीपिका दीदी हम ही हैं। तो आप लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं या खुद से आते हैं आप? नहीं, हम खुद से आते हैं, जीविका दीदी की तरफ से आए हैं। सरकार अच्छा काम करे, मोदी जी को देखने आए? हाँ, मोदी को देखने आए। आप सर क्या देखने, मोदी जी को देखने आए? हम तो अभी ऑफिस से फंसे हुए हैं आकर। अच्छा, रूट के चक्कर में फंस गए? रूट के चक्कर में फंसे हुए हैं। मैडम आप दवा लेने आए हैं, रूट में फंस गए? जी। तो कुछ लोग प्रधानमंत्री को देखने आए हैं, कुछ जीविका दीदी हैं जो कि लाभान्वित अभी हाल में वो हैं, और कुछ लोग रूट के चक्कर में यहाँ पे फंसे हुए हैं। बहरहाल पूरी तैयारी है पटना प्रशासन की तरफ से और एनडीए की तरफ से। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 पटना। हमारे सहयोगी कुमार गौरव और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार गौरव, बस कुछ ही देर में रोड शो की तैयारी, और अभी तक देखिए पैटर्न देखा गया है कि प्रधानमंत्री का रोड शो होता है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल दिनकर चौराहे के पास, गोलंबर के पास खड़ा हूं, जहां यहाँ से रोड शो की शुरुआत होगी। और रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्र कवि हैं, और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या जो वीडियोज सेना की तरफ से जारी किए जाते थे उसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उपयोग किया जाता था। तो बहरहाल प्रधानमंत्री ने ये चुना है कि रामधारी सिंह दिनकर की तस्वीर से पे माल्यार्पण, उनकी जो मूर्ति लगी है उस चौराहे पे, उससे माल्यार्पण शुरू करके और 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा का ये रोड शो होगा, वहाँ जाएंगे। फिलहाल तस्वीर में अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाएं तैयारियां किस तरह की है। लेकिन मोटे तौर पे जो आयोजन है खासकर इस रोड शो का, उसमें पटना शहर से सटी हुई जो 6 सीटें हैं, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा, फुलवारी शरीफ और दानापुर, इन सीटों पे भाजपा के पक्ष में माहौल बन सके उसकी तैयारी एक तरह से की जा रही है। कुल मिलाकर ये जो 6 सीटें हैं उसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो एक सीट कुम्हरार की अगर बात छोड़ दे, जहां जनसुराज केसी सिन्हा जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं वो भी उम्मीदवार है, वहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा बाकी सीटों पे एनडीए वर्सेस महागठबंधन का ही मुकाबला है। और कुल मिलाकर अगर एनडीए की तरफ से देखेंगे तो ये जो 6 सीट है इसमें से 5 सीट पे बीजेपी, 1 सीट पे जेडीयू चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले है और 2 सीटों पे राजद के प्रत्याशी खड़े हैं। 6 में से 4 सीट जो है पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा पे बीजेपी का कब्जा है, दानापुर राजद का कब्जा है और फुलवारी शरीफ भाकपा माले की जीती हुई सीट है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में बीजेपी ने अपने कुम्हरार में भी बदला है, पटना साहिब में भी बदला है और जो तैयारी है वो जो 1.5 किलोमीटर के आसपास का लंबा रोड शो है, टोटल 6 उम्मीदवार जो हैं जो पटना शहर के आसपास से सटे हुए जो सीट हैं उन सभी उम्मीदवारों को आधे किलोमीटर तक प्रधानमंत्री के साथ, उसमें से 2-2 करके जो उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री के साथ आधे घंटे की दूरी तय करेंगे ताकि जनता से एक तरह से प्रधानमंत्री उनका परिचय करवाएंगे। क्योंकि दानापुर में भी देखिए पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व सांसद जो हैं जो मीसा भारती से चुनाव हार गए थे वो विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। इसके अलावा बांकीपुर में वही पुराना चेहरा है, 4 बार से नितिन नवीन हैं और उनके पिता भी उस सीट का नाम कुछ और होता था, लेकिन उस सीट से फिलहाल उनके पिता भी 4 बार जीत चुके हैं और नितिन नवीन भी 4 बार से जीत रहे हैं। पटना साहिब नंद किशोर यादव 7 बार एमएलए रहे, इस बार उनकी सीट काटकर रत्नेश कुशवाहा को दी गई। उसी तरह आप कुम्हरार चले जाएं तो वहां भी सीट बदल दी गई है, अरुण कुमार सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। तो कुल मिलाकर कुछ बदलाव भी हैं, तो इसलिए कहीं कुछ भीतरघात ना हो या नए चेहरे में की वजह से कहीं भाजपा को कम वोट न मिले, इस वजह से इस रोड शो का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री क्राउड पुलर भी हैं और वोट पुलर भी हैं, वोट भी अपनी तरफ खींचते हैं और क्राउड पुलर तो वो है ही। बिल्कुल कुमार गौरव, और ये तय है कि देखिए रोड शो के बाद आप देखते हैं कि एक उसका अलग इम्पैक्ट, और अभी भी तस्वीरें दिखाई दे रही है, स्वागत की भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपके पास पहुंचेंगे, सौरभ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं, क्योंकि अब कुछ ही देर में रोड शो की शुरुआत होगी। हमें दिखाया यहां पर तस्वीरों में कि बस कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है, लेकिन सौरभ सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो हम सभाएं देख रहे हैं जंगल राज को लेकर वो बार बार निशाना साध रहे हैं। इस रोड शो की बात की जाए तो इस रोड शो के दौरान क्या होता है कि कहीं ना कहीं जनता का सीधा टच होगा। क्या आपको लगता है कितना इंपैक्ट हो पाएगा इस रोड शो के बाद? जी बिल्कुल अंजलि, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में उन्होंने रोड शो किया था और उसका इम्पैक्ट लोकसभा के नतीजे पर भी दिखा था। और मैं आपको ये पूरा जो एरिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो आज दिनकर चौराहा यानी राजेंद्र नगर से शुरू होगा और राजेंद्र नगर से फिर वो जो रोड शो है प्रधानमंत्री का वो राजेंद्र नगर से फिर कदम कुआं आएगा, कदम कुआं से फिर ठाकुरबाड़ी रोड। और यहाँ पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये बाकरगंज का इलाका है, यानी ठाकुरबाड़ी रोड से बाकरगंज होते हुए प्रधानमंत्री जो है वो गांधी मैदान पहुँचेंगे जहाँ पर उनका रोड शो जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 2 किलोमीटर की जो रोड शो है इसमें इस चीज का ख्याल रखा गया है, इस बात का ख्याल रखा गया है कि 6 विधानसभा यानी पटना में जो 4 विधानसभा है और इसके अलावा जो 2 विधानसभा है, 6 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। 2-2 की संख्या में 6 उम्मीदवार हैं वो मौजूद रहेंगे। और उसके बाद
उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो करेंगे और सारे लोगों से मिलेंगे। निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं या यूं कहें कि तैयारी खत्म हो गई है, जश्न का टाइम है। आप देख सकते हैं काफ़ी पहले से जो युवा वर्ग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि वो केवल प्रधानमंत्री का दीदार करना चाहते हैं। क्यों खड़े हो? देखने के लिए खड़े हैं। कितनी देर से? 1 घंटा से। 1 घंटा जी। क्या होगा इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में? एनडीए की सरकार बनेगी और क्या होगा? एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद आप लोगों के बीच आएंगे, कितना प्रभाव होगा इसका, चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा। एनडीए को जीतने में बहुत मदद मिलेगा। तेजस्वी बदलाव की बात कर रहे हैं। बिहार में जो फैक्ट्री देगा वो सरकार बनाएगा। क्यों? महागठबंधन तो कह रही है कि प्रधानमंत्री आते हैं, वोट उनको बिहार से बिल्कुल चाहिए, फैक्ट्री गुजरात सौरभ, में आप लगाए। देख सकते हैं कि यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। कुमार गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।